संतोष कुमार। आज एक मजबूत कड़ी, पंचायती राज का मजबूत कड़ी, बलिया के प्रमुख साहब जो पोल खोलने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, वो वास्तविक में एक खामी को समझने के लिए पर्याप्त है। आज तक का जितना भी कार्यकलाप आपने देखा होगा, उस कार्यकलापों के बारे में सबको मालूम है। अभियंता के अधीन या अभिकर्ता के तहत प्राइवेट ठेकेदार का नाम भी हम लोग खूब जानते हैं कि उन्होंने काम किया, अच्छा किया, खराब किया, जो भी किया। लेकिन वर्तमान परिवेश में एक नया रूढ़ि तरीका को अपनाया गया है, जिसमें विभागीय कर्मचारियों को अभिकर्ता बनाकर काम करवाया जाता है और जो गाली मिलती है वो जनप्रतिनिधि को मिलती है। लेकिन वास्तविक में जिन जनप्रतिनिधियों ने जो समझा, जनप्रतिनिधित्व के भाषा को समझा, उन्हें लगा कि यहां खामी को मुझे रोकना चाहिए, वो अब सामने निकल के आ रहे हैं। मैं स्वागत करूं प्रखंड प्रमुख कुंदन यादव जी का। आप इतने दुखी हो करके अभिकर्ता के बारे में बोलना चाह रहे हैं, क्या खामी रही इतनी बड़ी कार्यक्रम में? खामी रही जो ये भवन मेरा पंचायत समिति के योजना से बन रही है। ये भवन 25 लाख का है, तो 25 लाख का भवन है, तो इसमें अभिकर्ता हुआ सरकारी कर्मी पंचायत सचिव, उनका नाम है रामचंद्र निराला। तो बनाने लगा तो उस समय में हम लोग बहुत खुश हुए, सब आदमी, बीडीओ साहब, हम सब मिल के योजना को समिति की बैठक पास करके दिए, जिन्हें भवन मेरा बनना चाहिए। लेकिन दिया गया तो वो लोग अभिकर्ता बना तो कहा कि हम अच्छे से सर इसको बनाएंगे। तो हम कहे ठीक है, अच्छे से बनना चाहिए, जो एस्टीमेट है वो हिसाब से हमारे भवन बनना चाहिए। तब उस समय में उनको पूछे कि कितना दिन में भवन बन जाएगा? 2-3 महीना में सर जो है से इसको कंप्लीट कर दिया जाए। 2-3 महीना के बाद ये 2 साल होने चला है, 2 साल होने चला है, साल से ऊपर 1.5 साल हो गया। तो उस भवन जब हो गया तो दीवार जब इनका लिंटर तक हो गया था, तो दीवार जो है से ही माने बालू जो कम जो था अथी सीमेंट, तो दीवार दरकने लगा। तो हम लोग उसको बुला कर कहे कि देखिए निराला जी, आप दीवार जोड़े लेकिन मसाला ठीक से नहीं पड़ा, दरक गया। तो बोला जी नहीं वो गैस उस निकलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तब वो सोचा जो बवाल हो जाएगा, तो उसका जो है से वो बिना माने ढलाई के, मकान ढलाई नहीं हुआ, लिंटर तक हो गया, ऊपर भी हो गया ढलाई तक दीवार, तो उसको प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर करने के बाद वो फिर ठीक देखने में लगा। उसके बाद वो ढलाई किया तो जिस समय माने दीवार जुट रहा था फट गया, उसी तरीका फिर जो है से दीवार ढलाई के बाद फट गया, 2 भाग चौबगली फट गया। तो उसको हम कहे कि फट गया दीवार, इसका उपाय क्या होगा? लगता है जो मसाला आप कम दिए इसीलिए फट रहा है। तो बोला जी नहीं, एकदम सही है, वैसा मकान में होता है। हम कहे देखिए मकान का अनुभव हमको नहीं है, लेकिन आप बना रहे हैं, कहीं मकान जो गड़बड़ा जाएगा तो हम प्रखंड प्रमुख हैं, मेरा योजना से बन रहा है, समिति के बैठक से पास होकर, अगर गड़बड़ हो जाएगा तो हम लोग को गाड़ी होगा। मैं यहाँ को टोकना चाहूंगा कि वास्तविक खामी को इन्होंने संपूर्ण रूप से बयान किया। हाँ। जो भवन का कार्य अवधि था 2 से 3 महीने, या सरकार ने भी उनको इसलिए चिन्हित किया कि सरकारी कर्मचारी या अभिकर्ताओं के अंदर रहेगा तो उनके समय अनुसार काम होगा। लेकिन काम के 2 साल लगभग पूरे होने वाले हैं, काम पूरा नहीं हुआ। आपके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल। और आपकी व्यवस्था अब यह है कि जब गुणवत्ता के लिए आप टोकते हैं तो आपको यह कहा जाता है कि हो रहा है या ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं, तो जब हम टोकते हैं तो कहता नहीं वो जो है से गैस, मकान से गैस निकलता है इसलिए फट गया, सब संभर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग मतलब तकनीकी खामियों को इनके अनुसार ना चल के, अभिकर्ताओं के या अभियंताओं के अनुसार ना चल के, अपने तर्क के साथ, अपने रूढ़िवादी तर्कों के साथ आपको सिर्फ दबा देते हैं। माने वो अपना मन से जो बोलना होता है। इसके ऊपर माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय या जिलाधिकारी से किस प्रकार संपर्क किया गया? जैसे ये जब वातावरण हुआ है तो मौखिक रूप में हम बीडीओ साहब को बोले थे
ये मकान में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, उसको थोड़ा हिदायत करिए जो अच्छा से बनावे। वीडियो साहब भी कहे जो ठीक है उसको कहेंगे, मेरे सामने में भी यहाँ पर कहे ठीक से बनाइए, लेकिन ये सब मौखिक से हो गया। उसके बाद में हम लिखित भी दिए, एक महीना हो गया वीडियो साहब, जिसका जो है से ठीक से मकान नहीं हुआ है। मकान हमको देखकर डर लगता है जो मकान दर दर फट गया है, तो मेरा भी कलंक होगा वीडियो साहब, आपका भी कलंक होगा। इसलिए इसका जांच किया जाए, जिस मकान की वजह से फट रहा है। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि आप अधिकारी से आपका अधिकारी नहीं सुन रहा है? ये जो पंचायती राज का एक समीकरण बना जिसमें सरकार ने आप लोगों के साथ प्रताड़ना तो नहीं कर रहा है? क्योंकि आप एक प्रखंड प्रमुख हैं, बहुत सारे पंचायतों के सचिव का नेतृत्व लेकर के आप यहाँ बैठे हैं और आपकी बात नहीं सुन रहा है। बीडीओ साहब से आपकी मुलाकात, क्योंकि बीडीओ साहब लगभग आपके समानार्थी अधिकारी हैं, वो अधिकारी हैं, आप जनता के उनके बराबर के अधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड प्रमुख, फिर भी आपकी क्यों नहीं सुनी जाती है? तब वीडियो साहब को हम जब बोले तो वीडियो साहब कहे कि ये ठीक है उसको कहेंगे, और नहीं तो लिख कर हम दिए जिस पर कार्रवाई किए या गठन करके जांच किया जाए। वीडियो साहब इस पर कुछ जवाब हमको नहीं दिया। तब वीडियो साहब को फोन पर हम माने फोन माध्यम से बोले, वीडियो साहब कम से कम आकर आप एक नज़र भवन को देख लीजिए और जो टंकी बन रहा है शौचालय की वो भी देख लीजिए। तो वीडियो साहब आए, देखे तो बोले जो भवन फट तो गया, लेकिन इंजीनियर बताएगा, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, वीडियो साहब बोले। उसके बाद शौचालय दिखाए टंकी, तो उसमें वीडियो साहब बोले जी नहीं सही पुराना ईटा है। तो हम कहे जी पुराना है तो इस पर की डिस्कस होगा ये बताइए। तो बोला वीडियो साहब जी इसको मान लीजिए आप जो कह रहे हैं तोड़ के लगाने के लिए वैसे लगाएगा, लेकिन अभी तक वो तोड़ कर नहीं लगाया, उसी तरह काम पड़ा हुआ है, किसी तरह नए काम को बढ़ाया जा रहा है। 14 लाख रुपया एडवांस वो ले लिया। उसके बाद में भवन बारे में 14 लाख रुपया एडवांस लिया है, जो 19 लाख वाला है उसमें। ई में जो है से 23-24 लाख रुपया एडवांस ले लिया है भवन में। लेकिन भवन का दुर्दशा ये है जो फट रहा है। शौचालय का जो 14 लाख लिया है उसमें दुर्दशा ये है जो पुराना ईटा लगा रहा है। ये शौचालय जो है से उसमें नया दीवार का मैन था। इन्होंने जितनी वेदना कही समझने वाले के लिए संपूर्ण रूप से एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक भवन जो 25 लाख के कार्य या कहें कि टोटल योजनाओं के आधार पर आज 2 साल में तैयार नहीं हुआ, और इनकी भावनाओं को सरकार न समझे, अभियंता न समझे। मैं बैकग्राउंड में पूरा का पूरा लगभग वीडियो दिखा चुका हूं और आपको मेरे पीछे जितने भी वीडियो चल रहा है उस वीडियो को आप देख करके महसूस कर सकते हैं। और भी मैं देखें, जरा बिल्डिंग को दिखाएं, इन बिल्डिंग की दीवार को दिखाएं जो 2 साल के कार्यकलाप में आपका पूरा बिल्डिंग फट गया है। आप महसूस कर सकते हैं कि आखिर जब हमारी योजनाओं के अनुसार, हमारे विकास के अनुसार इसके ऊपर एक और भवन हमें खड़ा करने की जरूरत पड़े, तो जो भवन सिर्फ छत की भावनाओं को नहीं समझ रहा है वो ऊपर की परत को क्या समझेगा। इन प्रतिनिधि की भावनाओं को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि जो पिलर बन रहा है उसके गुणवत्ता के आधार पर ये टोकते हैं तो इन्हें ये कहा जाता है कि नहीं ये ठीक है। या बिल्डिंग का गैस निकल रहा है, मिट्टी की दीवारें धंस रही है, ये ग्राउंड, ये भूमि जो बरसों पुरानी है, सदियों पुरानी है, ये जमीन धंस रहा है, ये सब तुच्छ बातें हैं और इस सब के आधार पर कार्यकलाप नहीं होता है। यदि सुनना है तो इनकी भावनाओं को समझिए, इनके अधिकार को समझिए और इनके विचारों को समझिए। जो कल के बाद तक यदि गाली मिलेगा तो सिर्फ प्रखंड प्रमुख को मिलेगा, क्योंकि उनके सौजन्य से बनाया गया है और बोर्ड में साफ तौर पर इनका नाम लिखा हुआ है। वो अभिकर्ता जो अभी बना रहे हैं वो सरकारी कर्मचारी है, किंतु वो निलंबित होकर के कहें ना कहें, क्योंकि निलंबित करने वाला तब कोई है नहीं, जरूर वो रिटायर होकर के अपने घर चले जाएंगे, यहाँ से सेवानिवृत्त होकर चले जाएंगे या स्थानांतरण होकर चले जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो प्रमुख साहब गाली सुनने के लिए, सदियों के लिए और हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भवन के बाद जो नया बन रहा है 19 लाख वाला में, उसमें जब पिलर जो दिया गया उसमें मसाला काल जो है जो बना रहा था 36 बोरा उसमें बालू दिया और 32 बोरा जो है से उसमें गिट्टी और 3 बोरा उसमें सीमेंट दिया। ये रेशियो बता रहे हैं, जबकि जो एस्टिमेट का रेशियो है अप्रॉक्स ये बोलता है 1:2:3, लेकिन यहाँ 1:12 का रेशियो बन रहा है, जो कि आप सोच सकते हैं कि हमारी गुणवत्ता को कहाँ ले जाएगा। जी,
तो उसमें पिलर में जब हम रोक किए जो नहीं ऐसा वातावरण जो है से करने हम बाबू नहीं देंगे, आप जो अभिकर्ता है उसको बुलाइए। तो वो अभिकर्ता को लड़का था, चंदन नाम था। तो वहाँ जो था मिस्त्री, उनको हम कहे कि मेरा लेटर पेज पर आप लिखिए जो 36 बोरा मान लीजिए बालू, 32 बोरा उसमें मान लीजिए गिट्टी और 3 बोरा सीमेंट, ये लिखिए जैसा हम लोग जो है से दिए हैं। तो उसमें उनका चंदन अभिकर्ता को लड़का जो है वो कहा जो नहीं साइन हम नहीं करें और नहीं करने देंगे अपना लेबर को। तो हम लोग उस साथ में कोई वातावरण नहीं किया। हम कहे ठीक है आपने साइन करने के लिए दीजिएगा तो ठीक है, लेकिन ऐसा काम हम भी करने के लिए नहीं देंगे। जो एस्टीमेट में है वो हिसाब से काम करिएगा तो बाबू करने देंगे, नहीं तो ये जो 10-1 को जो आप मिला कर करिएगा तो वैसा में हमारे पिलर जो है से धस जाएगा, मकान गिर जाएगा। फिर ऐसा हम करने के लिए नहीं देंगे। इसलिए जो आप समझिए, लेकिन जो जो अच्छा आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे जनप्रतिनिधि को जिस जनप्रतिनिधि को 50 से 60 हजार तक के आबादी का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी दी गई है, और उनके भाव से, उनके बातों से या उनके पके हुए बाल से लगता है कि आप उनको इस कदर बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। मैं माना कि वो इंजीनियर नहीं है, मैं माना कि उन्होंने तकनीकी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन जो सामाजिक उद्वेलना है, जो आसपास पर उसके जो काम का विचार है, उसके आधार पर ये जो कह रहे हैं उनमें सत्यता है। यदि ये बिफरे हैं तो ये सरकार की नाकामी है और उन अधिकारियों की नाकामी है जो इनके बातों को इग्नोर करते हैं।